हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विशाल पांडे की बहन नेहा ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसके बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं जहां पे वो ये कह रही है कि अरमान ने विशाल को जो थप्पड़ मारा वो पूरी तरीके से गलत था, विशाल के ऐसे इंटेंशंस नहीं थे। और ये भी कहा कि अरमान को शो से बाहर निकाल देना चाहिए। और इसी बीच विशाल की फ्रेंड आलिया का भी एक वीडियो सामने आया जहाँ पे वो पायल मलिक को जवाब देती हुई दिखी। आलिया ने कहा कि पायल और उसकी पूरी फैमिली बिल्कुल अनपढ़ है, इन्हें कॉम्प्लीमेंट लेना तो आता ही नहीं है, इन्हें एक सिंपल सी स्टेटमेंट समझ में नहीं आती। सुंदर होना और अच्छा लगना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इन्हें ये बेसिक सी चीज़ समझ में नहीं आती है। पायल ने विशाल को टारगेट किया है एंड ये वो पायल है जो खुद के लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाई और आज वो फैमिली के लिए स्टैंड लेने की बात कर रही है। आलिया ने यह भी कहा कि किसी को सुंदर बोलना, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना कि आप बहुत सुंदर लगते हो, आप बिना मेकअप के बहुत अच्छे लगते हो, क्या इसमें कुछ गलत बात है। और विशाल ने लवकेश के कान में इसीलिए बोला था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसका कुछ और मीनिंग निकाला जाए। लोगों को अच्छा लगता है कि कोई उनकी तारीफ़ करे, कोई उन्हें सुंदर बोले। आपके हस्बैंड ने 3-3 शादियाँ की, उसके बाद भी अगर आप लोगों को ये कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि आप लोग बहुत सुंदर हो या बिना मेकअप के बहुत अच्छे लगते हो, तो इसमें क्या गलत है। आलिया ने पायल के लिए कहा कि जब आप बिग बॉस में गई थी, आप जितनी बार भी इमोशनल हुई अपनी स्टोरीज़ वगैरह बताते हुए, आपको सभी लोगों ने बहुत सिंपैथी दी। सब लोग ये बोल रहे थे कि हाँ, आपके साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था एंड आपकी कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से आपको ये फ़ैसला लेना पड़ा। लेकिन आपने बिग बॉस में आके बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट बताई कि विशाल ने ये बोला है कि भाभी पसंद है, भाभी अच्छी लगती है, जबकि उसने सही स्टेटमेंट ये दिया था कि भाभी सुंदर लगती है। और इसी स्टेटमेंट की वजह से सब लोग आपके अगेंस्ट हो गए हैं। आलिया ने अरमान के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को भी एक्सपोज़ किया और ये कहा कि अरमान बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसके ऊपर पॉस्को भी लगा हुआ है और वो एक रेपिस्ट है और पता नहीं कौन कौन से केसेस उसके ऊपर चल रहे हैं। उसे विशाल को थप्पड़ मारने का कोई भी हक नहीं है। और इसी बीच पायल के भी हमने बहुत सारे वीडियोस देखे जहाँ पे वो ये कह रही है कि लोग मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया और उसके बाद लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया है। मेरी गलती सिर्फ यही थी कि मैंने अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया, सही को सही और गलत को गलत बोला, यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। कुछ दिन पहले पायल की एक और वीडियो सामने आई थी जहाँ पर वो रो रो कर वीडियोज़ बना रही थी और ये कह रही थी कि मैंने छोटी सी बात कही और उसके लिए लोग मुझे इतना बुरा भला कह रहे हैं। और कुछ देर पहले पायल का एक वीडियो सामने आया है जहाँ पे वो ये कह रही है कि लोग हमें जीने ही नहीं दे रहे हैं और लोग ये चाहते हैं कि हम सब लोग मर जाएं, तो बेहतर यही होगा कि आप लोग एक काम करो, मुझे, मेरे पूरे परिवार को, मेरे बच्चों को जहर दे दो, शायद इसी से आप लोगों को शांति मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा। क्योंकि मेरी सिर्फ एक स्टेटमेंट के लिए लोग मुझे इतना बुरा भला बोल रहे हैं, इतने गलत गलत कमेंट्स कर रहे हैं, तो इससे अच्छा यही होगा कि आप लोग मेरे पूरे परिवार को, मेरे बच्चों को जहर दे दो ताकि ये किस्सा ही ख़त्म हो जाए और हम सब मर जाए और सब लोगों को सुकून आ जाए। वीकेंड का वार के बाद जब से अरमान ने विशाल को थप्पड़ मारा है, उसके बाद से सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। सोशल मीडिया पे पायल को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है एंड नॉट इवन पायल बल्कि पूरी मलिक फैमिली को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। पायल के लिए लोग ये बोल रहे हैं कि जो औरत कभी खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाई, वो आज बात कर रही है कि मैं फैमिली के लिए स्टैंड ले रही हूँ। और ये भी कहा जा रहा है कि पायल उस वक्त कहाँ थी, उसने तब स्टैंड क्यों नहीं लिया जब उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी, तब वो कहाँ थी, लेकिन आज वो बात कर रही है कि मैं फैमिली के लिए स्टैंड ले रही हूँ। पायल के साथ ये जो ट्रोलिंग वगैरह शुरू हुई है, ये वीकेंड का वार के बाद ही हुई है क्योंकि इससे पहले पायल को बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिल रही थी एंड इससे पहले ही नहीं बल्कि जब से पायल बिग बॉस में गई है, पायल जितनी बार भी इमोशनल हुई है अपनी स्टोरीज़ वगैरह बताते हुए, लोगों ने उसके साथ सिंपैथी दिखाई है कि हाँ, उसके साथ गलत हुआ था। इनफैक्ट लोग कृतिका को बहुत बुरा भला बोल रहे थे कि उसकी गलती थी, उसने अपनी सहेली का घर ख़राब कर दिया, इस तरीके की भी बातें हो रही थी, लेकिन पायल को बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिल रही थी। इनफैक्ट लोगों ने तो ये भी बोलना शुरू कर दिया था कि अरमान जैसा पति और कृतिका जैसी फ्रेंड भगवान किसी को भी ना दे। लेकिन जब से वीकेंड का वार पे पायल ने विशाल वाले मुद्दे की बात की है, उसे काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है एंड नॉट इवन विशाल वाला मुद्दा बल्कि शिवानी का जो मुद्दा उठाया था उस पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहाँ पायल शिवानी को बैश करने गई थी, उसे सुनाने गई थी, लेकिन वो खुद बैश होकर वापस आ गई क्योंकि यहाँ पे पायल पूरी तरीके से गलत थी। उसने अपनी मेट को ये बोला कि इसको खाना डाल दे, तो ये जो डाल दे वाली लैंग्वेज है ये पूरी तरीके से गलत है। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी कुत्ते के लिए बोला जा रहा है कि इसको खाना डाल दे, जबकि लैंग्वेज यहाँ पे ये होनी चाहिए कि इसको खाना दे दो या इसको खाना दे दे, ये चीज़ होनी चाहिए, ना कि डाल दे होनी चाहिए। इस तरीके की वर्डिंग किसी के लिए भी यूज़ की जाएगी तो उसे बुरा लगेगा एंड यहाँ पे शिवानी 101% सही थी।
किसी के लिए ये स्टेटमेंट यूज़ करना कि इसको खाना डाल दे, ये सुन के ही इतना बुरा लग रहा है और जिस इंसान को ये बोला होगा, जिसने ये सुना होगा अपने लिए, उसे कितना ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा होगा। शिवानी की बात यहाँ पे बिल्कुल सही थी और पायल यहाँ पे पूरी तरीके से गलत साबित हुई। सो गाइज़, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप क्या क्या कहना है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी तरह के और भी रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए, अपडेट्स जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।